जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। साथ संगत गुरु जी की आज की कहानी है। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वह पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसको नींद आ गई। जगते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई एक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा न सुना था उसने। ज़रूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, वो ऐसा सोचने लगा, जो उसे खिला पिला कर बाद में उसे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने भूत आया और उसे सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हम जिस चीज़ की प्रबल कामना करते हैं उसकी आवश्यकता मिलती है। अधिकांश लोग जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती है क्योंकि वे बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है, वही बारिश के भीगने में मैं बीमार ना हो जाऊं, वही बीमार होता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही ख़राब है और उसकी किस्मत सचमुच ख़राब हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति दें। यदि गलत विचार अंदर आ जाएं तो गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू रखने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग या तो नर्क बनता है। उसकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय व दुखमय बनता है। विचार जादूगर की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और जीवन सकारात्मक होगा।